प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका भी कि आप सब मेरे मैसेज को देखते हैं, उन्हें शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इसके लिए मैं आपका भी हृदय से धन्यवादी हूँ। एक और सुबह दिखाई है परमेश्वर ने ताकि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। और आज एक विशेष संदेश मेरे पास है विवाह के विषय में। उसके विषय में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा बाइबल के अनुसार। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि दिस युग है। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाई है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। आज एक बार फिर से बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु जी। और अपने बच्चों को अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वचन को। आज का जो वचन है वो विवाह के विषय में है, शादी के विषय में है, मैरिज के विषय में है। तो बहुत ज़रूरी है आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस बात को पूरा वीडियो देखिएगा और बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इस बात को जान सकें। तो हम देखते हैं कि शादी क्यों ज़रूरी है और क्या वजह है कि इतने लोगों को शादी में बुलाया जाता है और क्या वजह है कि वो शादियां अमान्य होती हैं, जो बिना बंधन के बंधे स्त्री पुरुष एक साथ बिना शादी के रहने लगते हैं, वो अमान्य क्यों है, इस विषय में हम देखेंगे। तो एक वचन मैं आपको पढ़कर बताता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। अब 4 पद को सुनिए बहुत ध्यान से। यहाँ लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में, यानी लिखा सबसे नहीं, सब में, हर एक तबके में, हर एक जाति में, हर एक परिस्थिति में, हर देश में, हर राष्ट्र में, हर कस्बे में, हर मनुष्य में विवाह जो है वो आदर की बात समझी जाए। और लिखा है कि बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। बिछौना निष्कलंक कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, विवाह के विषय में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि विवाह जो है वो सब में आदर की बात समझी जाए, यानी कि परमेश्वर की ओर से एक विधि बनाई गई विवाह की, और एक ही पत्नी और एक ही पति, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर इससे अलग है, इससे ज़्यादा है, पति किसी और पत्नी के साथ संबंध बनाता है और किसी स्त्री के साथ, लड़की के साथ संबंध बनाता है, तो वो व्यभिचारी या परस्त्रीगामी कहलाएगा। और यहाँ पर लिखा है दूसरे हिस्से में, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। इसी प्रकार से स्त्री भी अगर किसी और के पति से या किसी और मर्द से या किसी और लड़के से अपने संबंध बनाती है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचारिणी या पर पुरुषगामी बनेगी। तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर उनका न्याय करेगा। ये साफ लिखा हुआ है इब्रानियों 13 अध्याय में। और ये जो विधि है परमेश्वर की ओर से बनाई गई है, विवाह की विधि, ये इसलिए बनाई गई ताकि मनुष्य व्यभिचार ना करे। ऐसा ना हो कि हर एक स्त्री से मनुष्य जो पुरुष है संबंध बनाने लगे और स्त्रियां भी हर पुरुष से संबंध बनाने लगे। ऐसा नहीं है। इसलिए वहाँ लिखा है कि बिछौना निष्कलंक रहे,
यानी कि एक ही पत्नी और एक ही पति बिछौने पर हों, उसके अलावा और किसी की वहाँ पर एंट्री मना है। ये विवाह जो है वो परमेश्वर की ओर से एक विधि है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतने लोगों को शादी में बुलाया जाता है, इतने आडंबर किए जाते हैं और क्या वजह है। आइए देखेंगे। मलाकी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 14 आयत पढ़ूंगा मैं। देखिए क्या लिखा है। पहले पहला हिस्सा पढ़ूंगा। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। परमेश्वर गवाह होता है जब स्त्री पुरुष आपस में सभ्य तरीके से समाज के रीति रिवाज के अनुसार, परमेश्वर के रीति रिवाज के अनुसार जब विवाह करते हैं, जब एक दूसरे के साथ विवाह संबंध में बनते हैं, प्रणय सूत्र में बनते हैं, उस समय परमेश्वर वहां पर गवाह होता है। यहां लिखा है, दोबारा से मैं पढ़ देता हूं। मलाकी 2 अध्याय 14 आयत। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। परमेश्वर उस समय गवाह होता है शादी में, विवाह में, और वो विवाह जो होता है वो लीगल होता है, उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। वो समाज में भी प्रतिष्ठित होता है, समाज में ऐसे लोगों का आदर होता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, उनको गलत दृष्टि से नहीं देखा जाता, घृणित दृष्टि से नहीं देखा जाता, उनका आदर किया जाता है और उनके साथ अच्छे संबंध बना कर रखते हैं लोग। इसीलिए जब विवाह होता है तो सारी बातों को एक साथ में मिलाकर लोगों को बुलाया जाता है और वो विवाह संपन्न होता है। लोग भी वहाँ पर गवाह होते हैं, कितने भी लोग हों, 50 हों, 100 हों, हज़ारों लोग हों, वो सब उस विवाह के गवाह होते हैं, ताकि कल को कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई कहे कि ज़बरदस्ती शादी कर लिया, ऐसा कर लिया, वो कर लिया, तब वो लोग गवाह होकर वहाँ पर खड़े हो सकेंगे कि नहीं, ये शादी सभ्य तरीके से हुई है, हम उस विवाह में सम्मिलित थे। लेकिन उससे भी बड़ा गवाह परमेश्वर होता है ऐसी शादियों में जो अरेंज मैरिज होती हैं। वहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होता है और वो गवाह होता है उस समय जब वो शादियाँ पढ़ी जाती हैं, जब पास्टर आदान प्रदान करते हैं अंगूठियों का, और परमेश्वर के उपस्थिति में पास्टर लोग जब स्त्री पुरुष को एक करते हैं विवाह की रस्म को पूरा करके। तो इसीलिए बहुत से लोगों को विवाह में बुलाया जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बनाई गई एक विधि है, नियम है। इसका पालन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए कि इससे अलग जो कुछ भी है वो व्यभिचार है, पर स्त्री गमन है, पर पुरुष गमन है, और लिखा है कि उसका न्याय परमेश्वर ज़रूर करेगा। तो जितना जैसे भी हो सके, जितना हो सके हम कोशिश करें कि हम अरेंज मैरिज करें। अगर लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो उसको अरेंज में बदलें, राजी करें लड़की के घर वालों को, राजी करें लड़के के घर वालों को, सभ्य तरीके से, ताकि वहाँ पर भी परमेश्वर गवाह बनकर खड़ा हो और उस विवाह में कोई व्यवधान न आए। अब क्योंकि परमेश्वर इस विवाह में जो अरेंज मैरिज होती है, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं शादी में, ऐसी अरेंज मैरिज में जब परमेश्वर गवाह होता है, परमेश्वर वहाँ पर बीच में होता है, तो ऐसी शादियाँ बहुत सालों तक, लंबे समय तक चलती हैं, सालों गुजर जाते हैं। मैंने देखा है कि 50-50 साल लोग एक साथ रहते हैं, पति पत्नी प्यार मोहब्बत से, और बहुत ही अच्छी तरह से उनके बच्चे उनके विवाह को सेलिब्रेट करते हैं। मेरी शादी को भी 17 नवंबर को 28 साल होने वाले हैं। 17 नवंबर 1993 में मेरी शादी हुई थी। तो ये जो शादियां हैं ये परमेश्वर की ओर से बनाई जाती हैं, परमेश्वर की ओर से ये सारे बंदोबस्त होते हैं, परमेश्वर की तरफ से सारे बंदोबस्त होते हैं। और वचन में एक वचन और मैं पढ़कर फिर मैं समाप्त करूंगा। मैं पढ़ूंगा मरकुस की पत्री 10 अध्याय और उसका 7 पद से मैं पढ़ूंगा 9 पद तक। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब 2 नहीं पर एक तन है।
इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये जोड़ा जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर ही इस जोड़े को बनाता है और वहाँ पर जब विवाह होता है परमेश्वर वहाँ पर साक्षी होता है। और ऐसी साक्षी, ऐसी गवाही जहाँ पर परमेश्वर हो वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, लंबे समय तक चलती है। ऐसे विवाह बहुत समय तक कायम रहते हैं, उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि लोग जान सकें कि विवाह जो है वो क्या है, किस प्रकार से बाइबल इसके विषय में बताती है। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आज आपने क्या सीखा है। अगर नया सीखा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।